हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10th एनसीईआरटी मैथ, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज। अर्थात त्रिभुज के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद आपको त्रिभुज के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पर इसके लिए कंडीशन है कि आपको ये वीडियो है वो अंत तक देखना है। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको हर एक चीज़ को बारीक से समझते हुए चलना है, ना कि किसी भी चीज़ को रटते हुए। देखिए, सबसे पहले आज का चैप्टर का नाम ही क्या है, त्रिभुज। तो देखिए, सबसे पहले हम चैप्टर 6.1 पर आने से पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले त्रिभुज क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले त्रिभुज को समझते हैं, त्रिभुज क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, त्रिभुज है। तो देखिए, सबसे पहले आपके मन में एक ख्याल जरूर आ रहा होगा कि त्रिभुज होता क्या है। तो देखिए, हम सीखते हैं कि त्रिभुज क्या है। त्रिभुज क्या है, आपको ये है बताना है। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज क्या है? त्रिभुज तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। कहने का मतलब तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि आप क्या कह रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए मैं बताता हूँ। कहता है कि तीन सरल रेखा, अर्थात तीन सरल रेखा खींच ली मैंने, ठीक है, और इनको आपस में मिला दिया। मान लो इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, इस कोण को बी नाम दे देता हूँ मैं, और इस कोण को सी नाम दे देता हूँ। ये है तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई एक आकृति, जिसको क्या कहते हैं, हम त्रिभुज कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया तो एक लाइक जरूर करना, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है। तो देखिए, ये होता है आपका त्रिभुज। तो देखिए, हम यह भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना होता है, अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। यह नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, ये आपको आना चाहिए। त्रिभुज क्या होता है? देखिए, मैं मानता हूँ कि त्रिभुज की डिफाइन आपसे नहीं पूछी जाए, फिर भी लेकिन हमें पता होना चाहिए त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के कोणों का मान क्या होता है, क्योंकि हर एक छोटी छोटी चीज़ से ही हम बड़ी चीज़ तक पहुँच सकते हैं। तो हमें हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके चलना है, ना कि किसी भी सवाल को रटते हुए चलना है। तो देखिए, अब त्रिभुज के बारे में देखा। अब देखिए, त्रिभुज की आगे चल के देखिए। तो देखिए, हमारी सबसे पहले बुक में आते हैं। देखिए, बुक में क्या कहता है कि समरूप आकृतियाँ कौन सी होती है, समरूप आकृतियाँ बतानी है। अब देखिए, सबसे पहले समरूप आकृतियाँ जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि समरूप कहते किसे हैं, क्योंकि देखिए, समरूप ही नहीं पता होगा तो आप आकृति भी नहीं बता सकते। तो समरूप होता क्या है? समरूप आकृतियाँ वे आकृतियाँ होती है जो दिखने में तो समान हो, अर्थात यह भी गोल है तो यह भी गोल है, लेकिन आकार यानी साइज में बराबर न हो, उसे क्या कहते हैं, समरूप आकृतियाँ। ठीक है, यानी दिखने में तो एक समान लगती हो, लेकिन वास्तविकता में वो एक समान न हो, उसे क्या कहते हैं, समरूप। देखिए, यह तो क्या है, बड़ा है, यह क्या है, छोटा, लेकिन है यह भी गोल, यह भी गोल, यानी अर्थात यह समरूप है ना। इसी प्रकार देखिए, समरूप को किससे दर्शाते हैं, इस चिन्ह से दर्शाते हैं। ठीक है, तो यह भी किसके समरूप है, इसके समरूप है, क्योंकि यह भी चतुर्भुज है, यह भी चतुर्भुज है, यह भी त्रिभुज है, यह भी त्रिभुज है। तो देखिए, अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा। देखिए, हम यह तो जान गए कि समरूप क्या होता है, कि दिखने में तो एक समान हो, लेकिन वास्तविकता में एक समान न हो। अब आपके मन में यह ख्याल आ रहा है कि देखिए, कोई नियम होंगे जो आप समरूपता को पहचानने के लिए हमें बता सकते हैं। तो हाँ, है हमारे पास, जिससे हम समरूपता को पहचान सकते हैं कि यह समरूप है या नहीं है। तो देखिए, समरूप आकृतियों के नियम क्या है, समरूपता के नियम। देखिए, आपको ध्यान से समझना है। आगे बस हम चैप्टर पे आने वाले हैं, बस एक दो चीज़ें और है। देखिए, समरूपता के नियम, सबसे फर्स्ट नियम क्या कहता है समरूपता के लिए,
कि आपके संगत कोण बराबर होने चाहिए। संगत कोण बराबर होने चाहिए, बराबर हो, अर्थात संगत कोण होते कौन सी है, मान लो कि ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसके कोण दिए हैं, मान लो कि ये 50 है और ये भी 50 है, ये 60 है, ये भी 60 है, यह 70 है तो ये भी 70 है, अर्थात इस कोण, यह कोण मान लो इसे ए नाम दे देते हैं और इसे बी नाम दे देते हैं, पी क्यू आर, अर्थात कोण ए कोण पी के बराबर है ना, को ये भी 50 है, ये भी 50, अर्थात संगत कोण बराबर होने चाहिए। संगत किसको कहते हैं, जो एक समान हो, ये कोण किसके बराबर, इसके बराबर, अर्थात दोनों के कोण है वो बराबर हो, उसे कहते हैं संगत कोण बराबर हो। और दूसरा कंडीशन क्या है इसके लिए, दूसरी कंडीशन क्या कहती है, दूसरी कंडीशन ये है, कहती है समरूपता के लिए कि संगत भुजा का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। ठीक है, यह कंडीशन कहती है यदि आपका ये जो आपका त्रिभुज यानी कोई भी ट्रायंगल अर्थात चतुर्भुज दिया हो, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वह समरूपता है, अर्थात समरूप है, अन्यथा वह नहीं है। समझ गए होंगे संगत भुजा का अनुपात कैसे है, अर्थात ये भुजा और इस भुजा का अनुपात, इस भुजा और इस भुजा का अनुपात और इस भुजा और इस भुजा का अनुपात बराबर हो तो उसे समरूप कहते हैं। समरूप के लिए दोनों कंडीशन जरूरी है, समरूप के लिए दोनों कंडीशन जरूरी है। देखिए जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी हम बोल सकते हैं ये क्या समरूप है। तो देखिए इतनी चीज़ आपको समझ आई होगी। सबसे पहले मैं बता दूं आज क्या पढ़ा हमने, त्रिभुज क्या होता है, तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, हम जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हमने पढ़ा कि समरूप क्या होता है, जो दिखने में तो एक समान हो लेकिन वास्तविकता में समान ना हो, उसे समरूप कहते हैं। ठीक है, फिर समरूप के लिए कंडीशन क्या है कि बराबर होने के लिए उसे हम समरूप कह सकें, उसके लिए संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, अर्थात तो बड़ी छोटी तो हो सकती है लेकिन उनके कोण बराबर हो, लेकिन भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं हम अपने चैप्टर 6.1 पर। तो देखिए ये रहा हमारा प्रश्नावली 6.1। देखिए बड़ा ही इजी सा, बड़ा ही सुंदर सा चैप्टर है, आपको बिल्कुल आसानी से समझना है। तो देखिए सबसे पहले क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, कोष्टक में दिए हुए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए जैसा कि अभी तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जाना है, उसी के आधार पर हमें उसे इसके खाली स्थानों को पूरा करना है और आई होप कि आप इसे पूरा कर पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल आसान है। आप यदि मेरे साथ स्टार्ट से लेकर अंत तक इसे समझ रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल आसान है। तो देखिए किस पार्ट फर्स्ट क्या कहता है, सभी वर्त होते हैं सर्वांगसम समरूप। देखिए समरूप तो हमने पढ़ लिया और सर्वांगसम क्या होता है वो भी बता देता हूं मैं। सर्वांगसम क्या होता है, चलिए पहले सर्वांगसम को जान लेते हैं, अन्यथा आपके मन में एक डाउट रह जाएगा। ठीक है, सर्वांगसम क्या होता है उसको देखते हैं। देखिए सर्वांगसम क्या होता है, देखिए सर्वांगसम के लिए अर्थात देखिए वह दिखने में भी बराबर हो, दिखने में बराबर और क्या हो, और वास्तविकता में भी बराबर हो, वास्तविकता में बराबर हो। अर्थात जैसे कि मैं एक यह भी चतुर्भुज है और यह भी चतुर्भुज है, दोनों बराबर है ना, अर्थात दिखने में भी बराबर है और वास्तविकता में भी बराबर है। जैसे कि यह त्रिभुज है, देखिए दिखने में बराबर है और वास्तविकता में बराबर है। अर्थात सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, जम्मा एक्यूरेट बराबर होना चाहिए। ठीक है, अर्थात सर्वांगसम को हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये था सर्वांगसम। हमें बोला क्या गया है क्वेश्चन में कि सभी वर्त सर्वांगसम होंगी या समरूप होंगी, ये आप बताइए। तो देखिए सभी वर्त क्या होते हैं गाइज, सभी वर्त होते हैं वो समरूप होते हैं। देखिए एक बात बताओ, अभी हमने पढ़ के आए वहाँ पे, देखिए हमें छोटा भी त्रिभुज मिला और बड़ा भी त्रिभुज मिला। अभी तक आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में हो गए, क्या सभी त्रिभुज एक समान के होते हैं? क्या आपने मान लो कि त्रिभुज का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर सभी त्रिभुज एक समान की दिखाई देती है? नहीं। तो देखिए त्रिभुज तो छोटा भी होगा बड़ा भी होगा, लेकिन होता त्रिभुज ही है ना।
अर्थात उनकी कोण संगत कोण बराबर होंगे। तो देखिए सर्वांग सम होने के लिए, अर्थात सर्वांग सम तो यह कहता है कि वो सेम का सेम होना चाहिए। अर्थात आपने आज तक जितने भी वर्त पढ़े हैं ना, वर्त वो सर्वांग सम होने चाहिए। अर्थात वर्त तो देखिए इतना भी हो सकता है, वर्त तो इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है। देखिए ये दिखने में भी बराबर है लेकिन वास्तविकता में बराबर नहीं है, तो ये क्या है, समरूप। तो देखिए सभी वर्त क्या होते हैं, हमारे समरूप होते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, समरूप आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसका पार्ट नंबर 2 क्या कहता है, देखिए इसका 2 नंबर कहता है कि सभी वर्ग क्या होती हैं। यही सेम बात वर्ग के लिए है। देखिए क्या आज तक आपने वर्ग सभी एक समान देखे हैं क्या, एक ही आकार के देखे हैं? तो फ्रेंड्स देखिए वर्ग तो सभी प्रकार के होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। तो क्या आ जाएगा, इसके अंदर भी क्या आएगा, समरूप। इसके अंदर भी क्या आ जाएगा, समरूप आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि समरूप दिखने में तो एक समान होता है लेकिन आकार के लिए क्या कोई डिफाइन नहीं करता था, तो उसकी समानुपाती भुजा बराबर होनी चाहिए, अनुपात बराबर होना चाहिए। अब इसका तीसरा क्या कहता है, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होती हैं। अब ये बताओ समद्विबाहु और समबाहु क्या होता है, थोड़ा चलिए इसे भी समझ लेते हैं। देखिए आपको लगता होगा कि सर आप इतना डिफाइन में क्यों समझा रहे हो, इतना अंदर क्यों जा रहे हो, लेकिन मैं बता दूं कि आपके लिए हर एक चीज़ आगे आपको बड़ी बड़ी क्लासों तक यह काम आएगी। वहाँ पर आपको मेरी याद आएगी, क्योंकि आपको पता चलेगा कि इन छोटी छोटी चीज़ की कितनी मानता है। रटी हुई चीज़ आपको नंबर जरूर दिला सकती है लेकिन कभी भी सफलता नहीं दिला सकती। तो देखिए सबसे पहले हम देखिए देखते हैं कि समरूप क्या जो समद्विबाहु क्या होता है, समबाहु क्या होता है। तो देखिए आप हमें क्या समझना है कि समबाहु क्या होता है। समबाहु देखिए समबाहु क्या होता है। देखिए समबाहु एक जो हमारा पार्ट 3 है यही है, बोलता है कि सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होती हैं। ये बताओ कि समबाहु त्रिभुज है वो समरूप होंगे या फिर समद्विबाहु। तो समबाहु क्या होती हैं, जिनके तीनों अर्थात समबाहु में कोण है वो समान होते हैं। मान लो कि यह त्रिभुज है, यह भी कोण, यह भी कोण, मान लो कि यह भी 60 है और यह भी 60 है, और एक त्रिभुज और ले लेता हूं मैं, ये भी 60 है और ये भी 60 है और ये भी 60 है। अर्थात तीनों में क्या है, कोण समान है। क्या है, कोण समान है। तो क्या देखिए सभी समबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। देखिए ये कंडीशन सेम किसकी जैसी लग रही है, हमने जहाँ समरूप पढ़ा था, समरूप में भी तो यही कंडीशन थी कि उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। कौन से कोण बराबर होने चाहिए, संगत कोण बराबर हो। तो क्या इसके ये क्या है, समबाहु है। समबाहु क्या होता है, जिसके कोण बराबर हो। कोण बराबर हो अर्थात उसे हम समरूप भी कह सकते हैं, क्योंकि वो एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है समरूप की। तो कह रहा है कि तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखना देखिए सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, जिसके तीनों कोण मान बराबर होते हैं, वो क्या समरूप हो सकते हैं क्या? तो आपका जवाब होगा हाँ जी, हो सकते हैं। इसी प्रकार इसका पार्ट नंबर 4 क्या कहता है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। ये वही सेम कंडीशन बोल रहा है। देखिए कि बहुभुज के समरूप के लिए क्या कंडीशन पड़ी है कि उनके संगत कोण बराबर हो या नहीं हो। बताओ, संगत कोण बराबर होने चाहिए, अर्थात पहले में क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, फर्स्ट खालिस्तान में आ जाएगा बराबर। फिर कहता है उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती। मैंने यही बोला था संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, समानुपात होना चाहिए। ठीक है, तो वही सेम दोनों सेटिस्फाई करा है, हमें कोई भी अलग से नहीं है। हमने यह कॉन्सेप्ट तो पहले ही पढ़ लिया। मानता हूँ कि पहले 5 मिनट एक्स्ट्रा जरूर लगी, लेकिन हमें कितना काम आ रहा है। यदि मैं यहाँ समझाता तो आपको रटनी पड़ती, लेकिन अभी आपने जो समझा है उसे समझा हुआ कहते हैं, क्योंकि जो पहले समझ लिया और बाद में हम उसका आंसर करते हैं वो हमें लाइफ भर याद रहती है। ठीक है, तो देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों में दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियों के उदाहरण देना है और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट करते हैं समरूप आकृतियां के उदाहरण। समरूप आकृतियां दो उदाहरण देनी है। समरूप क्या होती हैं, जो दिखने में तो बराबर हो पर वास्तविकता में बराबर ना हो। तो समरूप आकृतियों के उदाहरण आपको अच्छा लगे वो दे देना, कोई जरूरी नहीं। समरूप आकृतियां जैसे त्रिभुज है तो मैं त्रिभुज का दे देता हूँ। मान लो कि ये क्या है, त्रिभुज है और ये थोड़ा बड़ा त्रिभुज बना दो। देखिए दिखने में बराबर है ना, क्या है, ये दिखने में बराबर है ना, लेकिन वास्तविकता में बराबर है क्या? तो आपका जवाब होगा नहीं, वास्तविकता में बराबर नहीं है, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है। इस दो उदाहरण दिए। इसी प्रकार मान लो कि मैं एक चतुर्भुज का भी दे दूं, ये चतुर्भुज है और एक है ये चतुर्भुज है। क्या ये बराबर है, वास्तविकता में बराबर है? तो आपका जवाब होगा नहीं, लेकिन दिखने में बराबर है। अर्थात ये दोनों क्या किसके उदाहरण है, समरूप के। देखिए ये समरूप तो हमारा समरूप के साथ तो इतनी दोस्ती हो चुकी है
कि हम इसको भूल ही नहीं पा रहे हैं। समरूप का नाम आते ही हमारे मन में फटाफट आता है कि दिखने में तो समान लेकिन वास्तविकता में बराबर न हो। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है, इसका दूसरा पार्ट कहता है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। दूसरा पार्ट क्या कहता है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, ऐसी आकृतियां बतानी है जो समरूप नहीं है। देखिए अब ये तो क्या थी, समरूप थी, इसका जस्ट उल्टा बताना है जो समरूप नहीं हो। मान लो कि मैं एक त्रिभुज बना दूं और दूसरा क्या बना दूं, चतुर्भुज बना दूं, क्या ये समरूप है? दिखने में भी समान नहीं है लेकिन वास्तविकता में भी समान नहीं है, दोनों ही कंडीशन नहीं है, अर्थात ये क्या है, समरूप नहीं है। जैसे कि मैं क्या बना दूं, एक वर्त बना दूं और एक त्रिभुज बना दूं, क्या ये दिखने में समान है? तो आपका जवाब होगा नहीं, तो दिखने में समान है और नहीं वास्तविकता में समान है। इस प्रकार आपको इनके दो दो उदाहरण देने हैं। और इसका अब लास्ट और अंतिम क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए लास्ट और अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। ये बताना है कि ये समरूप है या नहीं है। मैंने बोला था कि हमारी दोस्ती समरूप से हो गई है और समरूप ही जो ऐसा इंसान है जो इस चैप्टर से हमें बाहर निकाल सकता है। ठीक है, समरूप के साथ आपको दोस्ती करनी होगी। ठीक है, समरूप, तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे कहता है कि ये क्या है, एक चतुर्भुज है और यह भी एक चतुर्भुज है, बताना है आपको समरूप है ना। हमने पढ़ी है समरूप के लिए कंडीशन क्या है, यदि आपको समरूप से दोस्ती करनी है तो उसके लिए दो कंडीशन है। कौन कौन सी कंडीशन, उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। क्या इसके संगत कोण बराबर होंगे? क्या ये देखो ये 90 डिग्री का है ना, ये कोण 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, साफ साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इसका कोण है वो 90 का नहीं है, क्योंकि ये तो देखो लंब है 90 डिग्री है लेकिन इसका कोण है 90 का नहीं है। तो देखिए पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ये कह रहा है संगत कोण ही बराबर नहीं है, तो क्या हम कह सकते हैं इसको कि समरूप है? दूसरी कंडीशन भी देखते हैं। दूसरी कंडीशन देखो, ये कितनी 1.5 है, दूसरी 3 है, अर्थात समानुपाती भुजाओं का अनुपात बराबर है। देखो 1/2 1/2 1/, अर्थात 1.5 का दुगुना 3, 1.5 का दुगुना 3, 1.5 का दुगुना 3 और 1.5 का दुगुना 3, अर्थात यह तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है लेकिन संगत कोण वाली नहीं हो रही है। और मैंने क्या बोला कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी उसे समरूप बोल सकती हैं। तो क्या ये समरूप है? तो आपको लिख देना है कि दोस्तों की है हमारा, इसकी समानुपाती भुजाओं का अनुपात तो बराबर है लेकिन इसके संगत कोण बराबर नहीं है, अर्थात यह क्या है, समरूप चतुर्भुज नहीं है। इस प्रकार आपको चैप्टर 6.1 को हल करना था। फ्रेंड्स देखिए मैं बिल्कुल इजी और बेसिक तरीके से समझाया मैंने, बहुत धीरे धीरे। अगर फिर भी आपको थोड़ी सी पेट लग रही है तो आप इसे ऑप्शन ऑप्शन में जाकर इसे स्लो कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको ये समझ में आया हो और आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला है और आप हर एक चैप्टर को, अगर क्लास 10th में हर एक चैप्टर को बेसिक से सीखना चाहते हैं तो देखिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और फ्रेंड्स देखिए हमने सीखा 6.1 और ये बता दूं कि आप इसे एक बार घर जाके जरूर हल करना ताकि आपको भी ये समझ में आ सके कि मैथ वास्तविकता में क्या है और दिखने में कैसी है। सेम समरूप की है, देखिए तो दिखने में होता है वो वास्तविकता में नहीं होता है। ठीक है, तो आई सपोज कि आप इसे घर जाके हल करेंगे और आपको ये समझ में आ गया होगा। जब आपको ये समझ में आया है तब भी लाइक करना है वीडियो को, अन्यथा नहीं करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कि आगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।